नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। भारत में पैसे, इज्जत, फेम कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, लेकिन जब देश को आपकी ज़रूरत पड़े और सरकार आपको सम्मान दे रही हो, तब वफादारी अपने कौम के प्रति दिखाओ। ये है क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान का चरित्र। पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान का नाम ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक मंच तक पहुंचाने वाले प्रतिनिधिमंडल में था, लेकिन टीएमसी ने उन्हें यात्रा पर जाने से मना कर दिया। फिर यूसुफ पठान ने पार्टी कारणों का हवाला देते हुए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में जाने से इनकार कर दिया। ऐसे ही कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने पार्टी कारणों का हवाला देते हुए प्रतिनिधिमंडल में जाने से इनकार कर दिया था, जबकि शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के मना करने के बावजूद कहा कि मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, मैं इससे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सोचिए कितना अंतर है इन सब में। बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान चाय की चुस्की लेकर पोस्ट डालने वाले सांसद यूसुफ पठान को ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिशन को वैश्विक मंच तक पहुंचाने वाले डेलीगेशन में उनका नाम शामिल था, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ। इसकी औकात देखिए, ये देश के लिए उपलब्ध नहीं है, समाज के लिए उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये संसद में बैठाया जा रहा है। वहाँ के लिए भी इसे उपलब्ध नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार तृणमूल के प्रतिनिधि पर कैसे फैसला कर सकती है। उन्हें विपक्ष के साथ चर्चा करके तय करना चाहिए था कि कौन सी पार्टी किस प्रतिनिधि को भेजेगी। बीजेपी कैसे तय कर सकती है कि तृणमूल किस प्रतिनिधि को भेजेगी। यह तृणमूल कांग्रेस का घटिया स्तर है। वह प्रतिनिधिमंडल का बहिष्कार कर रही है और यह कांग्रेस की तरह ही दूसरी पार्टी है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले का हमेशा राजनीतिकरण किया है। ममता बनर्जी कहती हैं कि यूसुफ पठान ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये केंद्र का मामला है। तो फिर सीएए, एनआरसी, रोहिंग्या घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर तुम क्यों बिलबिलाती हो ममता? वो भी तो केंद्र का मामला है। सच ये है कि देश की बात आते ही इसकी जुबान सिल जाती है और जब आतंकियों, घुसपैठियों की बात हो तो ये ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। ये राजनीति नहीं, राष्ट्रद्रोह है। They cannot decide the member's name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them it is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. और इसे देश के लोगों को समझना होगा। सोचिए कि जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और कोरिया जाने वाले डेलीगेशन में यूसुफ पठान को शामिल किया गया केवल उसके मुस्लिम चेहरे पर, और भला किस लायक है वो, लेकिन उसने अपने मुसलमान होने की भी लाज नहीं रखी। यूसुफ पठान कह रहे हैं कि मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कौन जाएगा ये डिसाइड पार्टी करेगी, न कि भारत सरकार। सलमान खुर्शीद और यूसुफ पठान जैसों की इन्हीं हरकतों पर लोग इस कौम की धज्जियां उड़ाते हैं, इन्हें गद्दार और देशद्रोही कहते हैं, तब बाकी मुसलमानों को बुरा लगता है। लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि इनके लिए हमेशा इनका कौम ही ऊपर रहा है। शायद इन्हें अपने आप को भारतीय कहने में भी शर्म महसूस होती होगी। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? यूसुफ पठान से लाख गुना बेहतर बिहार के सुविख्यात कोचिंग संचालक खान सर हैं। इन्होंने अपने वीडियो में जो कुछ भी कहा है वो काबिले तारीफ है। सरकार को चाहिए कि यूसुफ पठान जैसे गद्दार की जगह खान सर को भेज दे। जो इस बात पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया इसलिए हमने सीज फायर रोक दिया। अरे भाई, तो और अच्छा बढ़िया मौका, और मार, बाढ़ का पानी छोड़ दो, आधा सेना बाढ़ में बिजी रहे, और मार। इसमें क्या रुकने वाली है? कर्ण का चक्का फंस गया था युद्ध के मैदान में, अर्जुन रुक गए थे। मारने को किसने बोला था? कृष्ण। गीता सजा के रखने के लिए है। पढ़ो गीता, अप्लाई करो कि राक्षस के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए। और कृष्ण भगवान के सामने जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? तो कृष्ण भगवान ने कहा था, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी मानवता।
कर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गलत का साथ दिए थे तो गेहूं के साथ घुन पी जाता है। तो यही हाल यहाँ पे भी है, मारना चाहिए उन्हें, मारना चाहिए यहाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी लाशें जाएंगी, हम अमृत पी के नहीं आए हैं और जूती पे रखते हैं ऐसी जिंदगी को जो जिल्लत भरी हो, कोई 2 कौड़ी का देश हम लोग के ऊपर मार के चल जाए। यहाँ पे नहीं जीना है ऐसा, नहीं समझे। महाराणा प्रताप से लाख गुनी बड़ी फौज अकबर की थी, लेकिन आज भी महाराणा प्रताप को लोग इज्जत की नजर से। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की पोल खोलते हुए बताया कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक के लिए यूसुफ पठान का नाम वापस लिया। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलना न पड़े, इसके लिए उन्होंने डेलीगेशन में जाने से मना कर दिया। ममता बनर्जी आपने वोट बैंक को तुष्टीकरण के लिए यूसुफ पठान का नाम विथड्रॉ किया। जैसे पाकिस्तान का खिलाफ कुछ बोलना नहीं पड़े, आपने वोट बैंक बरकरार रखे, इसलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव उठा लिया। देश का सब अपोजिशन पार्टी का एमपी जा रहा है और टीएमसी साबित कर दिया वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि देखो यूसुफ पठान एक्सपोज हो गया, क्योंकि इसका असली चेहरा पहले से ही सबको पता था। ये बस एक बार और बेनकाब हुआ है और इसने बताया है कि इन सब के लिए मजहब पहले है, उसके बाद पार्टी और फिर ये देश। लेकिन वहीं एक मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपने गौर किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पूरी छवि बदल गई है। इस दौरान उनकी एक देशभक्त की जो छवि सामने आई, उसकी तारीफ भाजपा नेता भी जमकर कर रहे हैं। शायद ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले किसी को उम्मीद थी कि ओवैसी पाकिस्तान को इतनी खरी खरी सुना सकते हैं। जो काम पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने पहलगाम आतंकी हमला करके किया, वही काम अब पाकिस्तान में बैठे मौलाना और पत्रकार कर रहे हैं। ओवैसी ने खुले मंच से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिससे पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ओवैसी की इस दहाड़ ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया था, जिसका दर्द अब पाकिस्तानी मौलानाओं की जुबान पर आ गया है। उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और बहुत सारे मुसलमान ममालिक के उलमा भी उनकी इस गुफ्तगू से परेशान हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए। सिर्फ मौलाना ही नहीं, पाकिस्तान के पत्रकार भी ओवैसी से खफा हैं। दरअसल ओवैसी ने पिछले दिनों पीओके वापस लाने की बात कही थी, जो पाकिस्तानी पत्रकारों को चुभ गई है। ओवैसी साहब, आप कोई मुस्लिम रहनुमा नहीं है। अगर आप मुसलमान रहनुमा होते तो आप कश्मीरियों के हुकूक की, उनके हक राय दही की बात करते। आप हिंदुत्व और आरएसएस के तर्जुमान हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इस किस्म के बयान देकर आप आरएसएस के हिंदुत्व के और ये जो हिंदुत्व के तर्जुमान हैं मिस्टर मोदी, इनकी नजरों में बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसे में पीएम मोदी ने ओवैसी को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाकर किसी को हैरान नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ओवैसी ने सेना के ऑपरेशन पर खुशी जताते हुए लिखा था कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए टारगेट अटैक का स्वागत करता हूँ। पाकिस्तान को ऐसा सख्त सबक दिया जाना चाहिए कि कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। इस आक्रामक बयान ने ओवैसी के रुख में आए बदलाव को स्पष्ट कर दिया था। कई टीवी चैनलों पर उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन किया और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। कई मौकों पर तो वह पाकिस्तानी प्रवक्ताओं से भिड़ते हुए भी नजर आए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को उसके किए की सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि देश उनके लिए सबसे पहले आता है। उनके दिल में जो होता है वो वही कहते हैं। जब आप जाएंगे तो आप क्या मैसेज लेके जाएंगे? नहीं, मैसेज तो जो भारत सरकार का मैसेज है कि भारत पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है और हम और आप बल्कि पूरा देश देख रहा है कि बरसों से हम लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के शिकार रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने से जब ऑपरेशन ब्रास टैक्स से ये सब तमाशा चल रहा है, क़त्ल गारतगिरी हो रही है, तो वो एक बताना पड़ेगा। फिर खंदार का प्लेन का हाईजैक भी है,
हमको छोड़ना पड़ा उन जालिमों को। फिर 26/11 का वाक़या है, पठानकोट है, पार्लियामेंट अटैक है, उरी है, पिछले साल रीसी में वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मार दिया गया था, फिर अब ये पहलगाम हुआ है। तो ये तो ये लोग ख़तरा बन चुके हैं ना ह्यूमैनिटी को, जो भारत में ऐसे टेररिस्ट को भिजा रहे हैं ट्रेन करके, उनको फाइनेंस करके, हथियार देकर। तो ये बात रहेगी। बट लेकिन एक बात तो तय है कि ओवैसी के लिए सभी हिंदुस्तानियों के मन में इज्जत बढ़ गई है। उसने साबित किया कि वो देश हित में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कांग्रेस और टीएमसी जैसी टुच्ची पार्टियों को ओवैसी और शशि थरूर जैसे लोगों से सबक लेना चाहिए, जो विपक्षी हैं लेकिन देश को पार्टी से ऊपर समझते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।